एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़की बोल रही होती है, जब मैं पैदा हुई मेरा फेट डिसाइड हो गया था। मेरी किस्मत में अकेले जीना लिखा था। एक प्रिंसेस के लिए इससे बचना पॉसिबल नहीं था, फिर भी मैं चाहती थी। इसके बाद दिखाया जाता है जब रेंटारो और वो लड़की बुक निकाल रहे होते हैं एक साथ, और इनकी बॉडी में शॉक लगता है। रेंटारो मन में कहता है, कहीं ये मेरी सोलमेट तो नहीं। तो ये लड़की जो है पीछे हटने लगती है। रेंटारो कहता है, तुम ले लो पहले। तभी ये बुक में रेंटारो को कुछ दिखाने लगती है, जिसमें लिखा होता है, मैं इस लैंड की गवर्नर हूँ। इसके हाथ में लगा बैंड देख के रेंटारो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम लाइब्रेरियन हो? ये फिर से इसे पढ़ाने लगती है, और जिसमें लिखा होता है कि तुमने सही कहा। रेंटारो मन में कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइब्रेरी में बोलना मना है? ये फिर से रेंटारो को बुक के ज़रिए पूछती है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? रेंटारो इशारा करके समझाने लगता है कि ये एक फ़नी नोवेल लेने आया है। ये इसे बुक के ज़रिए कहती है, फिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रेंटारो ये पढ़ के ज़ोर से कहता है, सेम क्वेश्चन मेरा तुमसे है। ये फिर से इसे बुक के ज़रिए कहती है कि मुझे लोगों से बात करना काफ़ी मुश्किल लगता है, मैं किसी और को भेजती हूँ, और यहाँ से भागने लगती है। रेंटारो इसके पीछे भागता है और रोक के कहता है, माफ़ करना, मुझे समझ नहीं आया था, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अब रेंटारो इसे जो है रोमांस बुक रिकमेंड करने को कहता है कुछ, और ये सुनते ही ये इधर उधर जाके बुक्स कलेक्ट करने लगती है और कुछ ज़्यादा ही कर लेती है, जिन्हें देख के रेंटारो हैरान रह जाता है। अब ये इसे बुक के ज़रिए कहती है, सॉरी, इनमें से सेलेक्ट कर लो और जाओ। रेंटारो कहता है, तुमने मेरे लिए सारी बुक्स पिक करी हैं, तो मैं सारी ही पढ़ूंगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ की टीचर कहती है, सॉरी लेकिन लाइब्रेरी कार्ड इशू करने में 1 हफ्ता लगेगा, तो 1 हफ्ते बाद आना बुक लेने। और रेंटारो का पोपट हो जाता है। तभी वही लड़की आती है और रेंटारो को अपनी बुक देने लगती है। ये देख के रेंटारो इसे थैंक्स कहता है और बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये अपना कार्ड दिखाती है, जिसमें लिखा होता है, शिजुका योशिमोटो। रेंटारो कहता है, हम तो सेम क्लास में हैं, मेरा नाम आइजो रेंटारो है, बुक देने के लिए थैंक्स। इसके बाद रेंटारो जाता है इन दोनों के पास, जो रेंटारो के लिए डिशेस देख रही होती है बुक में बनाने के लिए, और ये देख के रेंटारो की आंख में आंसू आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रेंटारो घर पे शिजुका की दी हुई बुक पढ़ रहा होता है, जिसमें कहानी होती है प्रिंसेस लो की और उसके नाइट कामाकुरो की और उनके रोमांस की। इस कहानी में कामाकुरो बोल रहा होता है प्रिंसेस लो से कि मैं आपकी रक्षा करूँगा चाहे जो हो जाए। और इसके बाद एक ड्रैगन प्रिंसेस पे हमला कर देता है, और कामाकुरो अपनी जान की बाजी लगा के इस ड्रैगन से बचा लेता है इन्हें। इसके बाद प्रिंसेस इसे हील कर रही होती है, और ऐसे इन दोनों को प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस के फादर इसकी शादी किसी दूसरे रॉयल फैमिली में तय कर देते हैं, और कामाकुरो भागते हुए आता है और कहता है, प्रिंसेस लो, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपकी रक्षा करूँगा हमेशा। क्या जो हो रहा है उसे बदला नहीं जा सकता। और यहाँ रेंटारो पढ़ते हुए बोल रहा होता है, कामाकुरो हार मत मानो। लेकिन यहीं पर यह बुक एंड हो जाती है, और आगे की कहानी इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम में आएगी। अब रेंटारो मन में सोच रहा होता है वही वाली बात कि सोलमेट्स को एक साथ रहना होगा, वरना वो मर जाएंगे। अब अगले दिन रेंटारो क्लास में जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग योशिमोटो, ये लो तुम्हारी बुक, इसे मैंने एक ही रात में पढ़ लिया। ये काफ़ी शर्माने लगती है और बैग से बुक का दूसरा पार्ट निकाल कर रेंटारो को देती है। ये देख कर रेंटारो खुश हो जाता है और कहता है, इसके बदले मुझे कुछ करना चाहिए तुम्हारे लिए, 1 सेकंड के लिए ज़रा मेरे साथ आओ। और इसे ले जाके एक ड्रिंक देता है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। रेंटारो कहता है, क्या तुम बुक्स ज़्यादा पढ़ती हो? ये सारी इलाके कहती है, हाँ। रेंटारो कहता है, तभी तो मैं इस सीरीज़ के बारे में पता था। मैंने काफ़ी सारी रोमांस नॉवल पढ़ी है, लेकिन जो तुमने दी वो कमाल की थी। शिजुका हंसने लगती है और इसे बुक खोल के पढ़वाती है। रेंटारो पढ़ता है कि ये मेरी फेवरेट है और ये मेरे पे काफ़ी टाइम से है। रेंटारो कहता है, आप समझ आया कि तुम हमेशा कैसे सही पेज खोल के जो कहना होता है वो कह देती हो। तुम्हें इस बुक की हर चीज़ अच्छे से पता होगी। मैंने कभी ऐसे कोई बुक बार बार नहीं पढ़ी, ये बहुत ही कूल है। तभी शिजुका जो है इसे फिर कुछ पढ़ाती है, जिसमें लिखा होता है, मैं इस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ,
ये बस नेचुरली हो गया। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं रहा जिसे मैं दोस्त कह सकूं। जो दुनिया मैंने इस बुक के ज़रिए देखी, मुझे उससे राहत मिली। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम मेरे जैसे पर्सन से दूर नहीं भागे। रेंटारो कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये कुछ नहीं बोलती। रेंटारो कहता है, क्या फर्स्ट वॉल्यूम फिर से ले सकता हूँ मैं बुक की? मैं जल्दी लौटा दूंगा इसे। और शिजुका इसे ये दे देती है। नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी में टीचर कहती है, तुम काफ़ी खुश लग रही हो योशिमोटो, क्या कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? ये सुन के शर्माने लगती है और बुक दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ये बोलती है, मैं समझ गई। इसके बाद शिजुका वही बुक देख रही होती है जो रेंटारो ले रहा था उस दिन, और इसे निकालने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में शिजुका ने जो बुक रेंटारो को दी थी उसकी वो 3rd वॉल्यूम लाई होती है, लेकिन रेंटारो यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद 2 दिन निकल जाते हैं और जब ये बाहर जा रही होती है, इसे रेंटारो दिखता है बेंच में बैठा। हकारी और कराने इससे पूछ रहे होते हैं कि तुम आजकल नींद में रहते हो ज़्यादा। रेंटारो कहता है, हाँ आजकल रात में काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं। ये दोनों रात का वर्ड सुन के कुछ अलग ही मतलब सोचने लगते हैं। रेंटारो कहता है, क्या हुआ? ये बोलती है, कुछ नहीं। और फिर हकारी रेंटारो को एकदम से किस कर देती है और कहती है, मैं बस अपनी एनर्जी शेयर कर रही थी तुमसे। और ये खुश होकर इसे हक करता है। ये देख के कराने कहती है, मेरे पे भी काफ़ी एनर्जी है, और इसे किस करने आगे बढ़ती है, लेकिन सर दे मारती है अपना। ये अब शिजुका देख लेती है सब कुछ और मन में कहती है, आइजो की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और काफ़ी दुखी हो जाती है और अपना पास्ट याद करने लगती है जब बच्चे इससे कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा इस बुक के ज़रिए ही क्यों बात करती हो, क्या तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकती? और इसकी मॉम भी इसे मारती है और कहती है, तुम बाकी बच्चे जैसे क्यों नहीं बात करती हो? और इस पर चिल्ला रही होती है काफ़ी ज़्यादा। अब ये बोल रही होती है, किसी के पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं। नेक्स्ट सीन में रेंटारो शिजुका के पास आता है और कहता है, तुमने मुझे अपनी बुक्स दी थी तो आज उसके लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। और इसे एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है फ़ोन में, और ये ऐसा ही करती है। अब ये इसे कुछ फाइल सेंड करता है और ओपन करने को कहता है। ये ओपन करती है तो इसमें वही स्टोरी होती है जो बुक में थी, जो शिजुका ने इसे दी थी। ये मन में कहती है, लेकिन इसकी ई बुक तो रिलीज़ ही नहीं हुई। रेंटारो कहता है, इसकी कोई भी लाइन टच करो, और ये जब करती है तो इसमें से आवाज़ आती है। रेंटारो कहता है, यह टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है, और जो भी तुम टच करोगी वो ये बोलेगा। शिजुका मन में कह रही होती है, इसने पूरी बुक को इसमें टाइप करा। रेंटारो कहता है, जब तुम बुक के ज़रिए बात करती हो तो तुम्हें और सामने वाले पर्सन को बुक में देखना पड़ता था, जिसकी वजह से तुम फेस टू फेस बात नहीं कर पाती थी। तो अगर इस ऐप को यूज़ करोगी तो सामने देख के बात कर पाओगी तुम। मैं तुम्हारे लिए बातचीत को आसान करना चाहता था बाकी लोगों के साथ। चलो मुझे कुछ बोल के दिखाओ। और ये लाइन को टच करती है और आवाज़ आती है, आई लव यू। ये सुनकर रेंटारो हैरान हो जाता है और ये रो रही होती है और टच करके कहती है, माफ़ करना, इसे इग्नोर करना, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है कोई, मैं बस अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। ये सुनकर रेंटारो मन में कहता है, अब समझ आया, ऐसा इसलिए नहीं है कि ये मेरी सोलमेट है या फिर मुझे इसकी ज़िंदगी बचानी है, मैं इससे सच में। और इसे पकड़ के कहता है, आई लव यू टू। ये फ़ोन में टच करके कहती है, लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते। रेंटारो कहता है, अगर फेट हमारे बीच आया तो हम उसे ब्रेक कर देंगे, और इसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में रेंटारो कराने और हकारी के पास शिजुका को लेकर जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी परमिशन मिल सकती है इसे मेरी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने की? कराने चिल्ला के कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और हकारी कहती है, तुम्हें न्यू गर्लफ्रेंड मिली और तुमने फिर भी हमें नहीं छोड़ा, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? रेंटारो कहता है, मेरी फीलिंग्स जो तुम्हें लेके है, ऐसा नहीं है कि शिजुका पे शिफ्ट हो गई है। मैं तुम तीनों को अच्छे से रखूँगा, बल्कि पहले से भी अच्छे से। और अगर तुम्हें कभी लगे कि ऐसा नहीं कर रहा मैं, तो मुझे बोलना, मैं अपनी जान ले लूँगा। और हकारी ये सब सुन के इसकी तारीफ़ कर रही होती है और कराने कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई कि तुम सीरियस हो। तो अब ये जो लव ट्रायंगल है, लव रेक्टेंगल बन चुका है। क्या रेंटारो इसे हैंडल कर पाएगा? क्या ये रिलेशनशिप हैंडल कर पाएगा बिना किसी एक्सपीरियंस के, या फिर इसे खुद की जान लेनी पड़ेगी जैसे इसने कहा है? तो आगे की स्टोरी देखना है तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।